नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। गायत्री मंत्र हिंदू संस्कृति में सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक है। यह सबसे पहले वेद यानी ऋग्वेद में दर्ज किया गया था। लगभग 2500 से 3500 साल पहले यह मंत्र संस्कृत में लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि इसे महान ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, जो 8 अक्षरों के त्रिक के अंदर व्यवस्थित हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल जप करने वाले भक्त बल्कि श्रोता भी शुद्ध होते हैं। गायत्री मंत्र में रीढ़ की 24 कशेरुकाओं के अनुरूप 24 अक्षर होते हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है, इसी प्रकार गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि में स्थिरता लाता है। गायत्री मंत्र के प्रभावों को हम अच्छी तरह समझते हैं। गायत्री मंत्र चेतना की तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करता है: जागृत, सुषुप्त और सपना। यह अस्तित्व की 3 परतों आध्यात्मिक, आदि दैविक और अधिभूतिका को प्रभावित करने के लिए भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र को वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है, जैसे कि श्रौत लिटुर्जी की मंत्र सूची और शास्त्रीय हिंदू ग्रंथ जैसे भगवद गीता, हरिवंश और मनुस्मृति। मंत्र और उससे जुड़े मात्रिक रूप बुद्ध को ज्ञात थे। हिंदू धर्म में यह मंत्र युवा पुरुषों के उपनयन संस्कार समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गायत्री मंत्र को सामान्य रूप में गायत्री के नाम से जाना जाता है। उन्हें सावित्री और वेदमाता के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री को अक्सर वेदों में सौर देवता सावित्री के साथ जोड़ा जाता है। स्कंद पुराण जैसे कई ग्रंथों के अनुसार सरस्वती या उनके रूप का दूसरा नाम गायत्री है और भगवान ब्रह्मा की पत्नी है। वेद माता के रूप में वह 4 वेदों ऋग, साम, यजुर और अथर्व को जन्म देती हैं। अन्य ग्रंथों में विशेष रूप से शैव महागायत्री शिव की पत्नी हैं और उनके साथ उनके उच्चतम रूप सदाशिव में हैं। गौतम ऋषि को देवी गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वह अपने जीवन में आई हर बाधाओं को दूर करने में सक्षम थे। इसे गायत्री मंत्र की उत्पत्ति के पीछे की कहानी के रूप में भी जाना जाता है। वराह पुराण और महाभारत के अनुसार देवी गायत्री ने नवमी के दिन दानव वेत्रासुर, वृत्रा और वेत्रावती नदी के पुत्र का वध किया था। इसलिए गायत्री मंत्र को अच्छे के रास्ते से आसुरी बाधाओं को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गायत्री का विवाह ब्रह्मा से हुआ, जिससे वह सरस्वती का रूप बन गईं। ओम एक शब्दांश है, जिसका अर्थ है सिर्फ एक शब्दांश में समूचा ब्रह्मा या ब्रह्मांड। भूर, भुव और स्व व्याहृति कहलाते हैं। व्याहृति वह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ज्ञान देती है। उनका अर्थ क्रमशः अतीत, वर्तमान और भविष्य है। संक्षेप में मंत्र का अर्थ है: हे निरपेक्ष अस्तित्व, 3 आयामों के निर्माता, सृष्टिकर्ता, प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। इसका सीधा सा अर्थ है: हे देवी माँ, हम गहरे अंधकार में हैं। कृपया इस अंधकार को हमसे दूर करें और हमारे अंदर रोशनी का प्रकाश जलाएं। तत्का शाब्दिक अर्थ है वह। यह सर्वोच्च और परम वास्तविकता की ओर इशारा करता है। गायत्री मंत्र हमें बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, जिसकी मदद से जीवन में सफलता मिलना सहज हो जाता है। ग्रंथों से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप ध्यान से करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। यदि यह मंत्र हमारे मनमस्तिष्क में समा जाए तो रोजमर्रा के जीवन में भले हमारे सामने कई कठिनाइयां आती रहें,
फिर भी हम खुद को शांत और स्थिर रखने में सफल हो जाएंगे। इस मंत्र की बदौलत परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें शांति और ज्ञान देंगे। गायत्री मंत्र जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रार्थना है। प्राचीन ग्रंथों में लिखित है कि गायत्री मंत्र को प्रतिदिन 10 बार जपने से इस जीवन के पाप दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन 100 बार इसका उच्चारण करने से आपके पिछले जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और प्रतिदिन 1000 बार इस मंत्र का जाप करने से 3 युगों के पापों का नाश होता है। यूं तो गायत्री मंत्र का जाप दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। इसके बावजूद गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। परंपरागत रूप से यह उपनयन संस्कार के दौरान एक पिता से पुत्र को पारित किया गया था। यदि यह मंत्र किसी अन्य व्यक्ति के मुख से सुन लिया जाए तो स्वयं इसे दोहराने से बचना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण जोर आवाज में किए बजाय मन में किया जाना चाहिए। इससे इसका प्रभावशाली फल जातक को मिलता है। यदि आपको किसी तरह की शारीरिक मानसिक समस्या नहीं है और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने में आपको कोई समस्या नहीं है, तो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त 3:30 से 4:30 पर उठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय उठना आपके लिए संभव नहीं है, तो सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त भी शुभ मुहूर्त हैं। यदि आप दिन में केवल एक बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार इसके लिए सबसे शुभ होता है। गायत्री मंत्र का जप शुरू करने से पहले प्राणायाम अवस्था में बैठें। अपनी सांस की गति को नियंत्रित करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप उगते सूरज के सामने पूर्व की ओर मुख करके किया जाना चाहिए और शाम को पश्चिम की ओर यानी डूबते सूरज की ओर मुंह करके किया जाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कभी जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। इसका जप करते समय प्रत्येक पंक्ति के अंत में और प्रत्येक पुनरावृत्ति के अंत में थोड़ा रुकें। वैसे तो गायत्री मंत्र को कम से कम 3 बार पुनरावृत्ति की सलाह दी जाती है। आप चाहें तो इससे ज्यादा बार भी इसे दोहरा सकते हैं। परंपरागत रूप से गायत्री मंत्र को मन में उच्चारित किया जाता है। आप चाहें तो इसे मंद स्वर में भी दोहरा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप इस मंत्र का जाप सूर्योदय के सामने नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मंत्र का जाप करते समय आपको अपने मन में सूर्योदय या समूचे ब्रह्मांड में बिखर रही सूर्य की किरणों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब अपने मन पर आपका पूरा नियंत्रण होगा। इस तरह सूर्य का प्रकाश आपके मन में समाहित होगा और आपको इस मंत्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे दिव्य माता, हमारे भीतर अंधकार भर गया है। कृपया इस अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में रोशनी भरो। गायत्री मंत्र एक ऐसी प्रार्थना है जिसका उद्देश्य बौद्धिकता को बढ़ावा देना है। यह मंत्र ज्ञानवर्धक है और जातक को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में जाने के लिए निर्देशित करता है। यह विशेष रूप से छात्रों और किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए है। गायत्री मंत्र के जाप से उत्पन्न कंपन चेहरे की त्वचा को सुंदर बनाता है। चूंकि गायत्री मंत्र के उच्चारण के दौरान श्वास गति पर नियंत्रण रखना होता है, इस वजह से यह हमारे श्वास प्रणाली में पर्याप्त वायु का संचार करता है। नतीजतन रक्त वाहिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, जिससे त्वचा सुंदर बनती है। इसके नियमित उच्चारण से चर्म रोग दूर होते हैं और त्वचा में कांतिमय बनती है। श्वास गति को नियंत्रित करने वाले मंत्र का उच्चारण करने से पहले प्राणायाम अवस्था में बैठना बहुत जरूरी है।
इस अवस्था में बैठने के बाद कुछ देर के लिए अपनी श्वास गति को नियंत्रित करने की कोशिश करें। इससे आपके फेफड़े खुलते हैं, जो कि फेफड़े संबंधी रोगों से दूर रखते हैं। गायत्री मंत्र के निरंतर जाप करने से नकारात्मकता दूर होती, समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है और मन में अधिक सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। गायत्री मंत्र का जाप मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। यह कोशिकाओं और दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए सक्रिय करता है। यह मन के आध्यात्मिक पहलू को ठीक करता है और तनावपूर्ण मन को शांत करने में उपयोगी है। इस मंत्र के जाप से चिंता और तनाव भी दूर होता है। यह आज की दुनिया में विशेष रूप से आवश्यक है। दिनों दिन बदलती अर्थव्यवस्था की वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस मंत्र के उच्चारण से चिंता को नियंत्रण में किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है। गायत्री मंत्र उच्चारण से ऐसा कंपन उत्पन्न होता है जो शरीर में चक्रों से ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति देता है। यही कारण है कि चिकित्सकों द्वारा अक्सर इस विधि का उपयोग किया जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से बुद्धि तीव्र होती है, सोचने की क्षमता बेहतर होती है। यह सूचनाओं को संग्रहित करने में भी मदद करता है। कहीं जरूरत पड़ने पर इन संग्रहित सूचनाओं को प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने पेश करने में भी यह मंत्र उपयोगी है। ऐसा कहा जाता है कि इससे समृद्धि आती है। गायत्री मंत्र का जाप देवी को प्रसन्न करता है। वह अपने भक्तों को नुकसान से बचाती है और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और बुद्धि का आशीर्वाद देती है। गायत्री मंत्र किसी के ज्योतिषीय चार्ट से दोषों को दूर करने की शक्ति रखता है। कृपालु देवी अपने भक्तों के साथ बहुत विनम्र है। उनके पसंदीदा मंत्र के माध्यम उनके भक्तों को आजीवन सुखद फल प्राप्त हो सकते हैं।